कौमी असम्बली की तहरील की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं, जबकि वजीर आजम के दस्तखत के बाद कौमी असम्बली की तहरील की समरी ऐवान सदर को भिजवा दी गई है। सदर 48 घंटे के अंदर अगर दस्तखत नहीं करता तो असम्बली खुद ब खुद टूट जाएगी, जबकि समरी वजीर आजम की जानिब से भिजवा दी गई है। आइन के मुताबिक असम्बली टूटने के 90 रोज में इंतखाबात कराना होंगे। निगरान वजीर आजम कौन होगा, इस मुतालिक आज अहम मुलाकात है वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की। शहबाज शरीफ निगरान वजीर आजम की तैनाती तक वजारत उज़्मा के ओहदे पर रहेंगे। मुंतखब हुकूमत की जानिब से आइनी मुद्दत पूरी कर ली गई है। वजीर आजम ने कौमी असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत भी कर दिए हैं। कौमी असम्बली की तहलील की समरी ऐवान सदर भिजवा दी गई। सदर ने समरी पर दस्तखत ना किए तो 48 घंटों में असम्बली अज खुद तहलील कर दी जाएगी, जबकि आइन के मुताबिक समरी टूटने के 90 रोज में इंतखाबात कराने होंगे। मुंतखब हुकूमत ने आइनी मुद्दत पूरी कर ली है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी असम्बली की तहलील पर समरी पर दस्तखत करके सदर को भेजे गए थे, जिस पर अब सदर ने भी दस्तखत कर दिए हैं। असम्बली अब तहलील हो चुकी है। मुंतखब हुकूमत ने अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर ली है। इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत करके सदर को भेजे गए थे और अब सदर की जानिब से भी दस्तखत कर दिए गए हैं। सदर के पास 48 घंटे थे, अगर वो दस्तखत ना करते तो असम्बली अज खुद तहलील हो जाती, लेकिन अब सदर की जानिब से इस पर दस्तखत कर दिए गए हैं और असम्बली तहलील हो चुकी है। मुंतखब हुकूमत की जानिब से अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर ली गई है। इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी असम्बली की तहरील की समरी पर दस्तखत करके सदर आरिफ अलवी को भिजवाए गए थे, जिस पर अब सदर की जानिब से भी दस्तखत कर दिए गए हैं। आइन के मुताबिक असम्बली टूटने के 90 रोज बाद अब इंतखाबात कराना होंगे, जबकि निगरान वजीर आजम के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की अहम मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ निगरान वजीर आजम की तैनाती तक वजारत उज़्मा पर रहेंगे। मुंतखब हुकूमत की जानिब से अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर ली गई है। सदर की जानिब से समरी पर दस्तखत कर दिए गए हैं। वजीर आजम की जानिब से सदर को ये समरी दस्तखत के लिए भेजी गई थी, जिस पर सदर ने दस्तखत कर दिए हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। अवैस, बताइएगा, आरिफ अलवी की जानिब से भी दस्तखत कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, जो 15वीं जो कौमी असम्बली जो है वो तहलील कर दी गई है और इसमें जो वजारत पार्लिमानी अमूर की तरफ से जो आर्टिकल 58 का सहारा लिया गया और उसके तहत एडवाइस भिजवाई गई वज़ीर आज़म को, और वज़ीर आज़म ने फिर उसके मुताबिक जो है उसी जो पार्लिमानी अमूर की जो समरी थी उसके मुताबिक जो एडवाइस थी उसके मुताबिक समरी जो है कौमी असम्बली को तहलील करने के हवाले से जो है वक्त से कबल जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवाई और जो वजारत पार्लिमानी अमूर है उनकी जानिब से जो आर्टिकल 224 के तहत जो अबूरी जो सेटअप है निगरान सेटअप के लिए भी इस्तदा की गई थी, जिसको वज़ीर आज़म ने जो है एक्सेप्ट किया है। और अब आर्टिकल 58 के तहत के तहत ही जो सदर मुमलिकत जो कि बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे ऐवान सदर में, और जिस तरह के चहमगोइयाँ थी पावर कॉरिडोर्स में कि शायद 2 दिनों तक लटकाया जाए और 48 घंटे का जो टाइम वक्त था उस वक्त तक शायद दस्तखत ना करें, लेकिन जैसे ही ऐवान सदर समरी पहुंची तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वहां पर ना सिर्फ दस्तखत किए बल्कि बाकायदा तौर पर जो है वो समरी जो है वापस PM हाउस को भी उसके हवाले से इंटीमेशन जो है वो भिजवा दी है। और सदर मुमलिकत के दस्तखत करने के साथ ही जो 15वीं जो कौमी असम्बली थी वो अब तहलील हो गई है आज से ही, और आज का जो आखिरी जो सेशन था वो भी जो है स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने जो है वो उसको जो है वो एडजन किया था। और ना सिर्फ ये बल्कि अब सूरत हाल ये है कि चूँकि 60 दिनों का वक्त था जो कि कुछ दिन पहले जो असम्बली तहलील हुई है, इससे जो इलेक्शन है उसका मैक्सिमम टाइम जो है वो 90 दिनों का है, यानी कि 90 दिनों के अंदर अंदर आइन के मुताबिक जो है वो इलेक्शंस कराना जो है वो लाजमी है। और 60 और 90 दिनों की जो मामला
मामला था उसी के तनाजुर में जो है ये हुकूमत ने फ़ैसला लिया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चूँकि पहले ही ये ऐलान कर चुके थे और उनके अपने वादे के मुताबिक आज उन्होंने जो है समरी जो है असम्बली तहलील करने के हवाले से वो भिजवाई सदर मुमलिकत को और सदर मुमलिकत ने फ़ौरन जो है उस पर दस्तखत किए और आज से ही कौमी असम्बली जो है वो तहलील जो है वो तस्वुर की जाएगी